चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 करना है। इसमें क्या गिवन है आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/3 है तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भिन्न है। ठीक है, तो ये हुआ सॉल्यूशन आपका। चलिए यहाँ पे लिखना है चंद्रमा का व्यास बोला है ना, तो माना लिखना, माना लिखना चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास बोला ना, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो पहले हम लिखेंगे पृथ्वी का व्यास क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है पृथ्वी से। माना पृथ्वी का व्यास डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल एक्स। ठीक है, ऐसे और चंद्रमा का व्यास लिख लेंगे, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या है देखो 1/3 मतलब 1/3 कर देना तो x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्नानुसार ये हो गया कंप्लीट। मान लिया पृथ्वी का व्यास x तो उसका हो गया x/3, तो त्रिज्या निकालेंगे हम। पृथ्वी की त्रिज्या पहले यहाँ लिखिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस, इसको r1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दो त्रिज्याएं निकालनी पड़ेगी हमको। तो पहली है देखो, त्रिज्या में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो व्यास है x, तो क्या हो जाएगा x/2, ऐसे लिखना चंद्रमा की त्रिज्या। ठीक है, ये पृथ्वी की त्रिज्या। अब लिखेंगे हम चंद्रमा की त्रिज्या क्या हो जाएगी r2 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे r2 इज इक्वल टू x अपॉन, यहाँ देखो व्यास x/3 है तो 2 × 3 कर देना। ठीक है, डिवाइड पे 2 करना है तो x/6 हो जाएगी। देन इसके बाद आपको करना क्या है अगले स्टेप में, देखो दोनों का आ गया ना। अब बोला है यहाँ पे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का कौन सा भिन्न है, तो भिन्न निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप करेंगे दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपाते पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम इनको मान के चलते हैं स्फेयर है, यानी गोले हैं, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr। थोड़ा सा मैं इधर से कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा और अंदर से कर देता हूँ ऐसे, 1 मिनट रुकिए, ऊपर से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखेंगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और रेशियो में अनुपात में किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, भिन्न का मतलब ये अनुपात लगा दिया मतलब भिन्न है। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 4πr² होता है। ठीक है, तो 2 बार हमें लिखना है 4πr²। अब ध्यान रखना यहाँ पे लिखा चंद्रमा, पहले चंद्रमा की त्रिज्या हमने क्या ली है r2, तो आपको पहले वाले में क्या लिखना है r2। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे r1 इज इक्वल, अब दोनों ही कायम है, रेशियो में है, तो 4π से 4π कट गया तो बचा कितना r² अनुपाते r2² अनुपाते r1²। इसके बाद r2 की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे x/6, तो आप यहाँ लिखेंगे x/6 का होल स्क्वायर, अब फिर अनुपात ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देन इसके बाद अब देखो आगे का स्टेप क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करना है, तो x/6 लिखना इंटू x/6। ठीक है, और अनुपात कर देना इसको x/2, दोनों का स्क्वायर 2 बार है ना, 1 हो गया। ठीक है, अब इनको काट दीजिए, तो देखो कैसे काटेंगे, रेशियो में कैसे काटा जाता है, तो ये आप यहाँ पे समझ लो, x/6
गुणे x बटे 6, अनुपात का मतलब हुआ डिवाइड, तो ये कर दिए x बटे 2 और गुणे x बटे 2। फिर इसके बाद बराबर x बटे 6 गुणे x बटे 6 रखे रहना, और इंटू ये पलट की संख्या ऊपर चल जाएगी, 2 बटे x हो गया और ये 2 बटे x। जब डिवाइड में भिन्न होता है तो पलट जाती है, ठीक है। तो जब संख्या पलटी तो देखो x बन जा, x कट गया, x कट गया, ठीक है, और 2 1 जा कट गया और 2 3 जा कट गया। फिर से इधर काटेंगे तो 2 1 जा कट जाएगा, 2 3 जा कट जाएगा, तो बचा क्या, ऊपर 1 1 बचा और नीचे 3 3, तो इंटू करना है। तो देखो तो 1 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 9। ऐसे यहाँ पे भी हम काटेंगे सेम टू सेम, तो देखना सेम सेम काटते हैं। यक्स कट गया, यक्स कट गया, ठीक है, 2 1 जा कटा और 2 3 जा कट गया, ठीक है। फिर से 2 1 जा कट गया, 2 3 जा कट गया, ठीक है, इज इक्वल। अब यहाँ पे 1 अपॉन ऊपर ये 1 है, x 1 जा, फिर x 1 जा, तो ये बच गया 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3। तो 1 का 1 में इंटू कितना हो जाएगा 1 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब अनुपात लगा देना, फिर ऐसे 1 अपॉन 1 हो गया, ये 1 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। यहाँ आंसर क्या था 1 अपॉन 9 ना, तो इसमें भी आएगा। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, और जैसे तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको आपको समझाने के लिए था तो 2 स्टेप यहाँ किया हूँ, देखो ये वाला स्टेप है एक, ये वाला, तो जो आपको पसंद आए ना वो वाला कर लीजिएगा, ठीक ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक ना। अब इसी चीज़ को ये समझाने के लिए था, ठीक है, या कि आप ये वाला स्टेप करें जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ, या कि फिर वो वाला स्टेप करें जिसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से इंटू हो जाएगा, इस 1 का 1 से इंटू आप करोगे तो कितना आएगा 1, और रेशियो करेंगे, फिर रेशियो करने के बाद यहाँ पे देखो 9 का 1 से इंटू करोगे, 9 का 1 से, तो 9 1 जा 9 आ जाएगा। तो ये जो बोल रहा था ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा भिन्न है, तो क्या बताएंगे 1:9, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं, या करके आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 1/9। यही भिन्न का मतलब ही होता है, अनुपात मतलब डिवाइड, ठीक है। तो दोनों ही आंसर है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है।